आपका चैप्टर चल रहा है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। वितान भाग 2 पार्ट 1 का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग। लेखक कौन है? मनोहर श्याम। इसका हम 5 क्वेश्चन लिख चुके हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन लिखे सिल्वर वेडिंग। क्वेश्चन लिखे सिल्वर वेडिंग के आधार पर, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के, सिल्वर वेडिंग के आधार पर वह यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला लिख लो। सिल्वर वेडिंग की, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी, भव्य सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को somehow improper, इसे गैर चिन्ह बंद करेंगे। somehow improper लगने के बाद भी, लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लगने के बाद भी संतोषजनक रही। लिखिए लिखिए उत्तर लिखें। यशोधर बाबू, यशोधर बाबू को पार्टी, यशोधर बाबू को पार्टी somehow improper, somehow improper लग रही थी। पूर्ण विराम लगाए, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे यशोधर बाबू को, यशोधर बाबू को यह पार्टी, यह पार्टी बहुत दिखावटी और, यह पार्टी बहुत दिखावटी और महंगी, बहुत दिखावटी और महंगी लग रही थी, बहुत दिखावटी और महंगी लग रही थी। आगे लिखें यशोधर बाबू को, यशोधर बाबू को ऐसे लिखें यशोधर बाबू के अनुसार, यशोधर बाबू के अनुसार यह पार्टी सरल और मामूली, सरल और मामूली होना चाहिए, सरल और मामूली होना चाहिए। लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू पार्टी से संतुष्ट, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू पार्टी से संतुष्ट थे, संतुष्ट, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू पार्टी से संतुष्ट थे।
थे के बाद चिन्ह लगाएंगे उद्धरण वाला। यशोधर बाबू को यह खुशी थी कि यशोधर बाबू को यह खुशी थी कि उनके परिवार के सभी सदस्य और मित्रगण सभी सदस्य और मित्रगण इस अवसर पर पार्टी का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। पार्टी का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। पूर्ण विराम लगाएं। पूर्ण विराम लगा के लिखें, उन्हें अपनी पत्नी के साथ 25 वर्ष 25 ईयर 25 वर्ष बिताने पर भी गर्व था। पूर्ण विराम लगाएं। तो जो यशोधर बाबू हैं, तो क्वेश्चन था आपका, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समारोह पर लगी, लेकिन फिर भी क्या थी, संतोषजनक रही। तो यशोधर बाबू को जो सिल्वर वेडिंग माने शादी की बोल ही नहीं रहे हैं कुछ तो जो शादी की सालगिरह थी उसे सिल्वर वेडिंग बोला गया है। वो जो पार्टी दी गई थी उनके बच्चों के द्वारा, वो यशोधर बाबू को बहुत खर्चीली और महंगी लग रही थी, इसलिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, तो माने बहुत खर्चीली और महंगी लग रही थी। इस पार्टी को अपन सीधे साधे तरीके से भी मना सकते थे, वो कह रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात ठीक लगी कि इस पार्टी के बहाने उनके परिवार के सभी सदस्य और उनके मित्रगण क्या हो गए थे, एकत्रित हो गए थे। तो इस बात का यशोधर बाबू को क्या था, संतोष था और खुशी थी। और एक बात उन्हें और भी अच्छी लगी कि उनकी पत्नी के साथ में यशोधर बाबू के 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये अंकेश बघेल सीरियल क्यों घुमा रहे हो? पढ़ने के लिए आए हो ना आप? अब घुमाओ। अगला क्वेश्चन लिखें, यशोधर बाबू की पत्नी को अपने मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक क्यों बनना पड़ा?
आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक क्यों बनना पड़ा? अथवा लिखेंगे यशोधर बाबू की पत्नी, अथवा लिखें यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती है? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती है? उत्तर लिखें यशोधर बाबू की पत्नी, यशोधर बाबू की पत्नी अपने अपने मूल संस्कारों, अपने मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों का पक्ष लेने, बच्चों का पक्ष लेने की मात्र सुलभ प्रवृत्ति ने, पक्ष लेने की मात्र सुलभ प्रवृत्ति ने, मात्र सुलभ प्रवृत्ति ने उन्हें आधुनिक बना दिया, उन्हें आधुनिक बना दिया। पूर्ण विराम लगाएं। वह शादी होकर एक संयुक्त परिवार में, वह शादी होकर एक संयुक्त परिवार में आई हुई थी। वह शादी होकर एक संयुक्त परिवार में आई हुई थी, जहां पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया, उनका कभी पक्ष, कह भैया सोए गए का? पक्ष नहीं लिया, बोलते ही नहीं है, पक्ष नहीं लिया। कौमा लगाएं। बस जेठानियों की चलती थी, बस जेठानियों की चलती थी। पूर्ण विराम। जब यह बात वे अपने बच्चों को बताती हैं, जब यह बात वे अपने बच्चों को बताती हैं, तो बच्चे उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो बच्चे उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे वह कहती हैं मेरे बच्चे आदम जमाने की
मेरे बच्चे आदम जमाने की बात नहीं मानेंगे। आदम जमाने की बात नहीं मानेंगे। आगे लिखें और अब वह भी नहीं मानेंगी। मतलब बच्चे भी नहीं मानेंगे और वह खुद भी नहीं मानेंगे। पूर्ण विराम लगाएं। आगे लिखें यशोधर बाबू तो सारे दिन दफ्तर में रहते हैं। सारे दिन दफ्तर में रहते हैं कौमा वे बच्चों के साथ रहकर उनका साथ देती थी। वे बच्चों के साथ रहकर उनका साथ देती थी। पूर्ण विराम लगाएं। तो बेटा आपका क्वेश्चन था कि यशोधर बाबू की पत्नी को अपने मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक क्यों समझा गया। तो जो यशोधर बाबू की पत्नी है वे मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी। मूल संस्कार माने वो जहां से अपने पियर से शादी करके आई थी तब उनके संस्कार ऐसे नहीं थे आधुनिक। वे एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां केवल किसकी चलती थी, जेठानियों की। और उनके पति भी उनका ही पक्ष लेते थे, जेठानियों का ही, पत्नी का पक्ष नहीं लेते थे। लेकिन क्या था कि आधुनिकता के समय के अनुसार बदलाव आया तो बच्चे आधुनिक होने लगे। जो बच्चे आधुनिक होने लगे वो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी जो पुरानी बीती हुई बात थी अपने बच्चों को सुनाई कि मैं जब संयुक्त परिवार में आई थी। बेटा संयुक्त परिवार सब जानते होंगे। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है। पति पत्नी के साथ में उनके विवाहित बच्चे भी होंगे, दादा दादी भी होंगे। एकल परिवार में केवल पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। शादी नहीं होनी चाहिए, शादी हो जाएगी तो परिवार अलग हो जाएगा फिर। ठीक है। तो जब वे संयुक्त परिवार में आई, जेठानियों की चलती थी, जब वो बात अपने बच्चों को बता रही थी तो बच्चों को बुरा लगा और माँ के प्रति सहानुभूति जागी कि मेरी माँ, हमारी जो माँ है, उन्होंने क्या है बहुत कष्ट सहे हुए हैं। तो उन्होंने यशोधर बाबू से कह दिया कि अब मेरे बच्चे भी कोई बात नहीं मानेंगे तुम्हारी और मैं भी नहीं मानूंगी। अब तो बच्चे भी आधुनिकता को अपनाएंगे और मैं भी अपनाऊंगी। ये बातें यशोधर बाबू को ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला यशोधर बाबू ने। लेकिन जो उनकी पत्नी है वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से आधुनिकता को अपनाने लगी। लेकिन वे मूल रूप से आधुनिक नहीं थी, विशेष ध्यान ही रखना है। मतलब जहां से वे आई थी तब वे आधुनिक नहीं थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे यशोधर बाबू अपने ही परिवार में अप्रासंगिक हो जाते हैं। यशोधर बाबू अपने ही परिवार में अप्रासंगिक हो जाते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए।
यशोधर बाबू अपने ही परिवार में अप्रासंगिक हो जाते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखें। यशोधर बाबू प्राचीन व यशोधर बाबू प्राचीन व परंपरागत मूल्यों के प्रतीक हैं। यशोधर बाबू, हाँ उत्तर है, यशोधर बाबू प्राचीन व परंपरागत मूल्यों, प्राचीन व परंपरागत मूल्यों के प्रतीक हैं। यहां तक लिख पाए सब? परंपरागत मूल्यों के प्रतीक हैं। आगे लिखें पूर्ण विराम लगा के। इसके विपरीत, इसके विपरीत उनके बच्चे, इसके विपरीत उनके बच्चे नए युग के, उनके बच्चे नए युग के जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। नए युग के जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। पूर्ण विराम लगाएं। नई पीढ़ी, नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं, नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को त्यागना चाहती है। नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को त्यागना चाहती है। लेकिन यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते हैं। लेकिन यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते हैं। वे उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। वे उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। आगे लिखें पूर्ण विराम लगा के। भौतिकता व दिखावटी, भौतिकता व दिखावटी, भौतिकता व दिखावटी चकाचौंध से यशोधर बाबू, भौतिकता व दिखावटी चकाचौंध से यशोधर बाबू दूर रहना चाहते हैं। दूर रहना चाहते हैं। लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक बन जाती है। लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक बन जाती है और बच्चे भी आधुनिकता को अपनाते हैं। और बच्चे भी आधुनिकता को अपनाते हैं। आधुनिकता को अपनाते हैं। इसलिए
यशोधर बाबू की पत्नी, इसलिए यशोधर बाबू की पत्नी उनका साथ नहीं देती है। यशोधर बाबू की पत्नी उनका साथ नहीं देती है, इसलिए वे अपने ही परिवार में या घर में, इसलिए वे अपने ही परिवार में या घर में अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो भैया अप्रासंगिक का मतलब है दुखी हो जाते हैं अपने परिवार में। होता क्या है कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं के प्रतीक हैं। वे क्या मानते हैं? पुरानी परंपराओं को मानते हैं और उन्हीं को ही अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और वे ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी मेरी परंपराओं को माने हमारी पुरानी परंपराओं को माने, हमारी संस्कृति को न भूलें। लेकिन होता इसके विपरीत है कि बच्चे क्या करते हैं कि पुरानी परंपराओं को त्याग देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से नई परंपराओं को अपनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुख यशोधर बाबू को तब होता है जब उनकी खुद की पत्नी भी नई परंपराओं को मानने लगती हैं और यशोधर बाबू का पुरानी परंपराओं में साथ नहीं देते हैं। तो अभी आपका चैप्टर था सिल्वर वेडिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है।